कैसे हैं बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं लिमिट। कैलकुलस का ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे टर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं। तो नॉट डिफाइन को डिफाइन करने के लिए क्यों यूज करते हैं? हम ही आपको बोले कि देखो भाई एक ऐसा चीज है, पेपर से इसको ढक दे रहे हैं और इसके अंदर कुछ चीज है रखा हुआ, आप इसको मत देखिएगा। मेरे जाने के बाद आपके अंदर आएगा एक्साइटमेंट कि देख लेते हैं कि क्या है। अभी हम ऐसे बुक रख दें और आपको बोले कुछ नहीं, चले जाएं, 5 मिनट बाद आए, तो आप न्यूट्रल जैसे बिहेव करेंगे वैसे। लेकिन हम बोलते हैं कि देखो भाई इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ये है, छोटा बच्चा के लिए नहीं है ये, और हम बोल कर रख दें कि पेपर है और तुम लोग रहना 5 मिनट बाद आते हैं, तो आप जरूर देखेंगे, देखेंगे ना? देखेंगे। अब तो एक्साइटमेंट बढ़ गया। हाँ, ध्यान ऐसे नहीं जाता, लेकिन हम क्या कर दिया, आपका ध्यान को और अट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सब ऐसे टर्म है जिसके बारे में साइंस नहीं जानता है। फॉर एग्जांपल, आपसे अगर पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a sin x by x क्या होगा, तो दो सिंबल यहाँ यूज करेंगे, एक टेंड्स टू और एक इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है? टेंड्स टू, और इसका मतलब क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्टली x पुट करना है यहाँ पर, और इसका मतलब है कि टेंड्स टू का मतलब हो गया लगभग। जैसे हम बोले कि मेरा घर जो है सुजाता के पास है, एग्जैक्टली सुजाता चौक ही मेरा घर नहीं है, सुजाता चौक के पास, तो करीब करीब जो पहुंचेगा तो ये सिंबल डालेंगे, और एग्जैक्टली वही है तो ये सिंबल डालेंगे। बात समझे कि नहीं? एग्जैक्टली जब डिफाइन नहीं हो, ये जब नॉट डिफाइन हो, तभी इसको डिफाइन करने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। समझे कि नहीं? जैसे एग्जांपल, आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होगा, तो आप 0 को पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 0। पहले क्या हो जाएगा? 0 sin 0 0 होता है। 0/0 क्या है? नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन है, तो इसको डिफाइन करेंगे, इसको अब बनाएंगे, अब लिमिट लगाएंगे। समझे कि नहीं? अब देखेंगे कि इसके करीब करीब क्या आंसर होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसी पे बात करते हैं हम लोग। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट चैप्टर जो है, इसमें इसका मतलब देखते हैं क्या है। जैसे x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a कोई नंबर है, ये नंबर है, तो a पे पहुंचने का दो रास्ता है, या तो लेफ्ट साइड से और या तो राइट साइड से। समझे कि नहीं? लेफ्ट साइड से जो पहुंचेगा वो a से जस्ट पहले रहेगा, उसको क्या लिखेंगे? a माइनस, और राइट साइड से जो पहुंचेगा उसको क्या लिखेंगे? a प्लस। a माइनस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a माइनस को हम क्या लिखेंगे? a माइनस h। समझे कि नहीं? और इसको लिखेंगे a प्लस h। अब वेयर h इज व्हाट? वेयर h टेंड्स टू 0। h जो है बहुत छोटा नंबर है, h टेंड्स टू 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा है। समझे कि नहीं? तो h एक ऐसा नंबर है जो 0 से भी 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं है। समझ गए? 0.99999 जो समझिए, या 0.00009, तो ये बहुत छोटा नंबर है जिसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन 0 नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल, आपसे लिखा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h लिख सकते हैं। इसका मतलब यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब आपको लिखा रहे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, ये लिखेंगे, यानी 2 से थोड़ा सा कम। बात समझ गए? और ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाए तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट, यानी राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए ना? जब r राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल, आपसे अगर पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x by x बताइए क्या होगा, तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे।
तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो रहा है, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच। 0 माइनस एच तो नेगेटिव नंबर होगा कि नहीं, 0 से जस्ट पहले नेगेटिव नंबर होगा और 0 के बाद पॉजिटिव। तो 0 माइनस एच नेगेटिव हो गया तो मॉड हटाते हैं तो एक और माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच, कैंसिल, ये कैंसिल होकर कितना आ गया -1। ये क्लियर है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस का क्या मतलब समझिए, 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच। अब इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच, कैंसिल होकर कितना हो गया 1। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड वैसे ही छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल मॉड 5 क्या होगा 5 ही होगा, लेकिन माइनस मॉड -5 का मॉड क्या होगा, एक और माइनस लगाना होगा आपको, तब जाकर ये 5 बनेगा। तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, हवा में नहीं बन जाता है, उसको हम माइनस लगाकर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया मॉड लगाए, तो वही यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो मॉड लगा के नेगेटिव लगा दिए तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। समझ गया कि नहीं। तो इस बात को आप समझ गए कैसे कैसे लिखेंगे, 0 माइनस एच, ये हो गया 0 प्लस एच, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपके पास -1 और ये हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अलग वैल्यू है कि नहीं, इसको लिखेंगे LHL और इसको लिखेंगे RHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL is not equal to RHL, so limit does not exist। लिमिट यहाँ क्या हो गया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बात समझ में आया कि नहीं। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, कॉपी कीजिए। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिमिट के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आपके पास बहुत साधारण तरीका है जिसको कहते हैं लैपिटल रूल, जिसको लिखते हैं एल हॉस्पिटल लेकिन पढ़ते हैं क्या लैपिटल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग बहुत स्मूथली आप लिमिट के क्वेश्चन को बना सकते हैं जो 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में है, जो 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में। दूसरा मेथड जो है वो है आपका नॉर्मल मेथड, जिसको बाकी तरीके से करते हैं, ये हो गया नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड से स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वैसे बनाना है, अगर MCQ क्वेश्चन आ गया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाइए। तो मान लिया आपके पास है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x है, तो पहला तो काम है 0 यहाँ पुट कर दीजिए। 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा sin 0 0, sin 0 कितना होता है 0, 0/0 तो इंफिनिटी फॉर्म। ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, और इस फॉर्म को क्या कहेंगे 0/0 फॉर्म है। तो हमको एक्चुअली यहाँ लिखना है ये 0/0 फॉर्म आ गया। जैसे ही 0/0 फॉर्म आ गया तो लैपिटल रूल लगाएंगे। लैपिटल रूल में हम ऊपर डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, नीचे अलग करते हैं। यूं तो डिफरेंशिएशन का तरीका है u/v रूल लगाएंगे, लेकिन इसको अलग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1। अब पुट करो cos 0 कितना होता है 1, यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तब तक डिफरेंशिएट कीजिए जब तक कि वो फाइनाइट टर्म ना आ जाए। याद रहे ये फॉर्मूला तभी लगाना है, ये मेथड तभी लगाना है जब फंक्शन 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में। समझे कि नहीं। दूसरा जो तरीका है तो sin x का हम एक्सपेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे sin x का एक्सपेंशन, समझ गए। sin x का एक्सपेंशन देखिएगा तो ये बुक खोलिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन है। ये क्या है देखो यहाँ पर, ये sin x का एक्सपेंशन है। sin x का एक्सपेंशन क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 डिवाइडेड बाई क्या है x, ऊपर से x कॉमन ले लिए तो क्या लिखेंगे 1 माइनस x² बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 लिखेंगे डिवाइडेड बाई x। ये कॉमन ले लिए, कट गया। लिमिट क्या है आपका x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 बच गया क्या 1, तो 1 आंसर आ गया। ये मेथड जो है, ये मेथड अगर स्कूल में लिखा रहे कि विदाउट लैपिटल रूल या स्कूल के एग्जाम में तो ऐसे बनाइए,
और अगर एमसीक्यू या फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बन जाएगा इससे, समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x। तो इसको क्या लिखेंगे? तो पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सर 0 यानी एनीथिंग टू द पावर 0 1। इसको क्या लिखेंगे 0 बाई 0। अब ex का डिफरेंशिएशन क्या आ गया ex 1 का 0 x का 1 और क्या पुट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 0 पुट कीजिए टू द पावर 0 1। यही हो गया आंसर। आया कि नहीं समझ में? तो इस तरीके को कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।